रामायण के राम को चुन के राम राज लाना चाहते हैं आप लोग? राम राज तो आना चाहिए, लेकिन राम का चुना जाना थोड़ा सा उसमें है। सर। मतलब पूरी उम्मीद से नहीं, अच्छा क्योंकि वो बाहर के हैं। अच्छा, और सब मेरठ वालों को कहना है कि जो यहाँ के होते, चाहे पहले वालों ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये हैं, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो जरूर। चलिए, आपने पहले वालों का जिक्र किया, अभी जो पहले थे जी, पहले पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। अब डेली मार्केट में पेट्रोलिंग होती है पुलिस की। अच्छा, गुंडा राज खत्म? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। ये बताइए सर, अभी आपके बिजनेस में मंदा है या ठीक चल रही है? बिजनेस तो देखिए ऊपर नीचे होता ही रहता है, बाकी तो ओवरऑल जैसे वर्ल्ड की मार्केट चलती है उसके हिसाब से है, कभी तेजी है कभी मंदा है। बाकी कहें कि मोदी जी के आने से कोई बिजनेस में फर्क पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस सबके बढ़ ही रहे हैं, किसी के नहीं कम हो रहे। अच्छा, देश के बाहर चलते हैं। अभी हमारा देश अब 75 साल करीब हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए। आज हम मेरठ के सदर बाज़ार में आए हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए यहाँ के दुकानदारों और ग्राहकों से पूछेंगे कि यहाँ वे किसे चुन के ला रहे हैं, अपना आशीर्वाद किसे देंगे और गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है और इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में क्या काम किए। तो चलिए दुकानदारों से मिलते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? हर्ष वाधवा। अच्छा, हर्ष जी, ये बताइए, अभी सदर बाजार में किसका जोर है 2024 के इलेक्शन में? आप? अच्छा, बीजेपी का जोर है। रामायण के राम को चुन के राम राज लाना चाहते हैं आप लोग? राम राज तो आना चाहिए, लेकिन राम का चुना जाना थोड़ा सा उसमें है। सर। मतलब पूरी उम्मीद से नहीं, अच्छा, क्योंकि वो बाहर के हैं। अच्छा, और सब मेरठ वालों को कहना है कि जो यहाँ के होते, चाहे पहले वालों ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये हैं, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो जरूर। चलिए, आपने पहले वालों का जिक्र किया, अभी जो पहले थे 10 साल एमपी को, तो उन्होंने जी 3 बार के एमपी। अच्छा, तो अग्रवाल जी ने कुछ काम नहीं किया यहाँ कोई डेवलपमेंट का? कोई खास नहीं। अच्छा, मतलब आउटस्कर्ट्स पे गाँव में जरूर किया होगा, लेकिन शहर का कुछ नहीं। अच्छा, शहर का डेवलपमेंट नहीं किया। अच्छा, मेरठ की क्या समस्याएं हैं यहाँ से मेरठ में, खासकर अगर आपके मार्केट की बात करें तो यहाँ की मेन समस्या क्या है जो आप गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगी उससे आप क्या चाहते हैं? ये है कैंट, मेरठ कैंटोनमेंट। ये है कैंटोनमेंट कैंट, उसके अंडर। तो नगर निगम वाले यहाँ आते भी नहीं, करते भी नहीं, और कैंटोनमेंट को जब मन होता है तब वो करते हैं। जैसे अब ये सड़क मेरे ख्याल आज 3 साल बाद बनी है, इतनी खराब सड़क थी, अब बनी है। वो कैसे बन गई है जरूर नाम उनका कि अमित अग्रवाल जी ने, और एक और हैं, उन्होंने यहाँ के पार्षद होंगे। हाँ, तो आप चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट चुने, जो भी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाए, वो यहाँ लोकल समस्याओं पे भी ध्यान दें। ये जो तो अगर मेरठ क्योंकि महानगर है, यहाँ प्रपोजल आता है कि आगरा में भी बननी शुरू होगी है, तो आप उसका स्वागत करेंगे? मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ मेट्रो बननी करेंगे, लेकिन कामयाब होगी भी, लेकिन इतना बड़ा मेरठ है नहीं कि वो चले। एक सिर्फ 8 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर के लिए पूरी मेट्रो बनाई जाए, उसका कोई फायदा नहीं। आपका नाम सर? मेरा नाम सर राकेश सकलानी। राकेश जी, एक चीज बताइए, अभी इलेक्शन आ रहे 2024 में, तो किसे चुन के ला रहे हैं? सर हमारे वही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चुन के लाएंगे। अच्छा, तो आप मतलब कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं? नहीं सर, मोदी जी के नाम पे वोट है। अभी अरुण गोविल जी यहाँ से भाजपा ने अपने वो किए, कैंडिडेट किए, उनका पहले लाइव इसमें ना राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे, जस्टिस कर पाएंगे, यहाँ की जनता की मांग संसद में उठा पाएंगे? सर बिल्कुल उठाएंगे जी, क्यों नहीं उठाएंगे। अच्छा, जैसा चरित्र उनका रामायण में उन्होंने अभिनय किया, तो आप सब उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ही रोल के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और देश के लिए भी ऐसा रोल निभाए? बिल्कुल अवश्य निभाना चाहिए। लोग पिछले जो सांसद थे अग्रवाल जी, उन्होंने कैसा काम किया है यहाँ? उन्होंने भी यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम किया सर। अच्छा काम किया, बिल्कुल सर। और मेरठ की क्या क्या समस्याएं हैं? अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर मेरठ को के लिए करे तो क्या क्या समस्या है मेरठ में? सर वैसे मैक्सिमम समस्याएं तो गवर्नमेंट सॉल्व ही कर रही है धीरे धीरे। चारों तरफ रोड का निर्माण हो रहा है, ट्रेन का देख रहे हैं आप, काम चल रहा है, तो टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, सब कुछ हो ही जाएगा धीरे धीरे। एक चीज बता दीजिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका सबसे ज्यादा कंसर्न होता है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, कैसा है मेरठ में? सिक्योरिटी इज वेरी गुड सर। अच्छा सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताएं। आपका नाम सर? नितिन भाटिया। भाटिया जी, एक चीज बताइए, आप सदर बाजार में हैं, दुकानदार हैं, कैसा माहौल है अभी? माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी। आप बताइए अंकल जी, किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी।
बीजेपी ही क्यों है? जो से बीजेपी नहीं, काम के उस पे है या जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा, मोदी जी ऐसा क्या काम कर रहे हैं? सारे काम किया है, देखिए आप बताइए। जब से आप आए हैं तब से वो काम ही काम कर रहे हैं। मुझे ये तो कहाँ से काम जी, पहुंचा दिया? मेरठ में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या देश में कोई ऐसे के काम बताइए जो पहली गवर्नमेंट ने नहीं किए। तो ट्रेन आ रही है, जी, ट्रेन तो पहले भी आ रही थी। नहीं आ रही थी जी, मेट्रो रैपिड आ रही है, मेट्रो आ रही है। अच्छा, एक्सप्रेस हाईवे बना है। मेरठ को एक्सप्रेस हाईवे दिया है मोदी जी ने। और सबसे बड़ी बात है, मेरठ का जो माहौल अशांत माहौल था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, सपा बसपा की सरकारों में, वो माहौल बहुत अच्छा है इस टाइम। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए सिक्योरिटी मेन मुद्दा होता है, सुरक्षा है ना, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है अभी यहाँ? बहुत अच्छा सुरक्षा है, बहुत अच्छा है। जी। पहले पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, अब डेली मार्केट में पेट्रोलिंग होती है पुलिस की। अच्छा, गुंडाराज खत्म? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है। ये बताइए सर, अभी आपके बिजनेस में मंदा है या ठीक चल रही है? बिजनेस तो देखिए ऊपर नीचे होता ही रहता है, बाकी तो ओवरऑल जैसे वर्ल्ड की मार्केट चलती हैं उसके हिसाब से है, कभी तेजी है कभी मंदा है। बाकी कहें कि मोदी जी के आने से कोई बिजनेस में फर्क पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस सबके बढ़ ही रहे हैं, किसी के नहीं कम हो रहे। अच्छा, देश के बाहर चलते हैं अभी। हमारा देश अब 75 साल करीब हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए। आपके हिसाब से पिछले 10 साल में देश ने कैसा परफॉर्म किया? मतलब मोदी के राज में देश कैसा है? मतलब एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स, ये बाहर की जो पॉलिसी है देश के, उनके बारे में पूछा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है जी देश का इस टाइम पे। बाहर जो पहले इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं थी, वीज़े की प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब इंडिया वालों को तो पूछते ही नहीं थे बाहर वाले, वो सब मोदी जी के आने से हुआ है। हमारी डिफेंस पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है मोदी जी के आने से, तो ये सब चीज़ें हैं। अपोजिशन बोल रहा है कि ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो जी, गलत कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं। अच्छा, जो सरकार ने पॉलिसी चला रखी है, चाहे वो अंधन योजना हो या इसका उज्ज्वला योजना हो, घर बना के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कुछ लोग बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं कि ये सिर्फ इसमें मुस्लिमों को फायदा नहीं हो रहा, आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा उन्हीं को पैसा हो रहा है जी, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा है जी, राशन जो ले रहे हैं वही ले रहे हैं, 90% वो ले रहे हैं। जी, आप कभी यहाँ जाइए राशन की दुकान पे, जी। 90% वो खड़े होंगे राशन लेने के लिए, जी, जी। ये नहीं ले रहे। जो आज में भारत सरकार ने योजनाएं चला रखी है वो सही है, और ऐसा क्या है जो अगली गवर्नमेंट चुन के आए, पहले सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? तो वो तो पॉलिसी बताए कि उन्होंने क्या मेन है जो उन्होंने करना है। यूसीसी और सीए पे क्या कहेंगे आप? दोनों लागू होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट भी सीए तो लागू हो चुका है, यूसीसी लागू होना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट भी लागू होना चाहिए। जी, जी, जी। ये दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, देश की अभी जो है हर आदमी, जो भी देश डेवलप्ड कंट्री है वो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हमारा देश का क्या हाल है इसमें? हेल्थ और एजुकेशन पे मोदी जी जब से आए हैं बहुत काम हो रहा है जी। अब आप ये देखिए कितने एम्स उन्होंने बनाए हैं हेल्थ के विषय में, और बाकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ वो तैयार करवा रहे हैं। पावर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा चल रहा है। तो मोदी जी के आने के बाद अगर सही मायने में माना जाए तो आज़ादी के बाद जो पिछले 10 साल हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसमें, जो 60 साल में नहीं हुआ था वो 10 साल में हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मैडम कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। यहाँ के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, ये पहले तो मेरठ का माहौल कैसा है और अपना आशीर्वाद किसे दे रहे हैं लोकसभा में, चुनाव में? सब मोदी जी फूल पे ही हैं सब। अच्छा, मोदी जी, मतलब कमल का फूल ही खिलेगा यहाँ? हाँ जी, हाँ। ऐसा क्या, कमल का फूल क्यों? बस अब जो रालोद में थे वो भी अच्छा, राजकुमार सांगवान जी। अच्छा, लोकदल के हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। आप महिला हैं, अपोजिशन बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, तो अब मैं महंगाई से पूछूंगा, घर का बजट कैसे बनाते हो आप? बढ़िया बजट हमारा, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो है। अच्छा। तो चल रहा है सब। तो महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है क्या? इनकम भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ता जितनी जी। इनकम बढ़ती है, सैलरी। अच्छा, महिला है, महिला सुरक्षा के बारे में क्या बोलेंगे आप? सिक्योरिटी बहुत है, जब से मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, तब के उसके बाद से मतलब कोई डर नहीं है किसी तरह का भी। चलिए, बहुत रात अच्छी में बात है। किसी भी टाइम निकल जाओ, पहन के निकल जाओ, चैन स्नैचिंग वगैरह का जो था वो अब नहीं है। तो मोदी जी को तीसरी बार मौका देने का क्या कारण है सबसे बड़ा, ये बताइए आप।
बस कुछ तो कारण भाई जनता ये बताती कि ऑप्शन नहीं है दूसरा, दें तो किसे दें। देने क्यों? राहुल गांधी यंग है, तुझे बना लीजिए। ऑप्शन में नहीं आपका नाम सर? मेरा नाम अंकित कंबोज। अच्छा कंबोज जी, ये बताइए हाँ जी। अभी कैसा चल रहा माहौल यहाँ, चुनावी माहौल किसकी गर्मी है यहाँ ज़्यादा? गर्मी तो सबको दिख ही रही है, बीजेपी की गर्मी है। बीजेपी की। अच्छा एक चीज़ बताइए, सदर बाजार में या मेरठ में ऐसा क्या काम हुआ है, बीजेपी ने क्या काम किया कि बीजेपी को आप तीसरी बार मौका दे रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात है, यहाँ से अगर मैं मेन मुद्दे पे ही बात करते हैं हम, यहाँ से ये मान के चलियो 30% जनता जो है दिल्ली जाती है जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है मेट्रो ही रहेगा। अच्छा मेट्रो डेवलपमेंट का मुद्दा, एक तरह डेवलपमेंट सबसे बड़ा ही मुद्दा डेवलपमेंट का है, तो मेट्रो का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अच्छा मेट्रो हुआ, फिर एक ये और बाकी हाईवे की बात करें, रिंग रोड बन रही है मेरठ के चारों तरफ, जो भी मेरठ के अंदर का ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर उसको बात करें। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो एजुकेशन और हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे? एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, बाकी एजुकेशन के मामले में मुझे नहीं लगता कुछ भी कुछ नया कुछ आ रहा है, और हेल्थ के मामले में तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ। आप क्या जॉब करते हैं बिजनेस? मैं नोएडा करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करता हूँ वाया प्रतापपुर हाईवे जो नया बना है। जी, जी। पहले हमें 2 से 3 घंटे लगते थे जी। अब जो हार्डली 1-1.25 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है और आप डेली अप डाउन करते हैं? बिल्कुल। तो जब जैसे मेट्रो बन रही है या हाईवे बन रहा है, उससे आप क्या बोलते हैं कि दिल्ली के जो आसपास के एरिया है आउटस्कर्ट से, जैसे नोएडा हुआ, गुड़गांव, उसके ऊपर कुछ लोड कम पड़ेगा? लोग छोटे शहरों में आके यहाँ से बिल्कुल रहेंगे, जो मतलब मेरठ के हैं, खतौली के हुए इधर मतलब आसपास के हैं, वो तो पोस्ट नियर बाई मतलब मेरठ में ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर भी काफ़ी अच्छा है, और बाकी एटमॉस्फेयर, पॉपुलेशन, पोल्यूशन सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, तो मोस्टली बंदे शिफ्ट होंगे ही, जो कि मैं तो हो चुका हूँ, एग्जाम्पल आपके सामने है। बिल्कुल नोएडा से मेरठ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।